हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत कहानी के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। कहानी के प्रश्नों के 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और उपन्यास के भी वीडियोस आ चुके हैं, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम कहानी के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी इलाचंद्र जोशी, डी यशपाल। तो चौथे विवाह की पत्नी नामक रचना इलाचंद्र जोशी जी की है। किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद जोशी जी जो है एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। तो इनकी कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से एक केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं और इनको हिंदी कहानी में मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है। ए डायरी के नीरस पृष्ठ, बी आहुति, सी खंडहर की आत्माएं, डी शरणार्थी। कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है। तो शरणार्थी नाम का कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है। बाकी डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और खंडहर की आत्माएं, ये तीनों जोशी जी के कहानी संकलन है। काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियां लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है। ए इलाचंद्र जोशी, बी आरसी प्रसाद सिंह, सी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डी भगवती चरण वर्मा। तो काम भावना और यौन समस्याओं को अपनी कहानी का विषय बनाने वाले कथाकार आरसी प्रसाद सिंह हैं। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। ए चतुरसेन शास्त्री, बी जानकी बल्लभ शास्त्री, सी आरसी प्रसाद सिंह, डी भगवती चरण वर्मा। तो वसीयत कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। ए भीष्म साहनी, बी किशोर साहू, सी द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, डी अमरकांत। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। तो ये लगभग सभी जानते होंगे कि अहम ब्रह्मास्मि नामक चर्चित कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ए इलाचंद्र जोशी, बी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी भगवती चरण वर्मा, डी जानकी वल्लभ शास्त्री। इनको यथार्थवादी कहानीकार के वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो इलाचंद जोशी जो है ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में आते हैं। यथार्थवादी कहानीकारों में भगवती चरण वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जानकी वल्लभ शास्त्री आदि का नाम आता है। इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं। ये यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी प्रगतिवादी, डी मनोविश्लेषणवादी। तो आप सब जानते हैं जोशी जी मनोविश्लेषणवादी कथाकार की श्रेणी में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है। संगीनों का साया किसका कहानी संकलन है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित है। ए अज्ञे, बी कमलेश्वर, सी प्रभाकर वाजपेयी, डी श्रीराम शर्मा। ये संकलन संगीनों का साया प्रभाकर वाजपेयी जी का है। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। ए श्रीराम शर्मा, बी प्रेमचंद, सी रामकुमार भ्रमर, डी विभांशु दिब्याल। तो हिंदी में शिकार कथाओं का श्री गणेश करने वाले थे श्री राम शर्मा। जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है। ए सामाजिक घटनाओं के यथातथ्य चित्रण की, बी प्रगतिवादी भावनाओं की, सी सेक्स एवं रोमांस की, डी हास्य व्यंग्य की। तो जीपी श्रीवास्तव हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियों के लिए जाने जाते हैं।
इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है? हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता है। ए हरिशंकर परसाई, बी अन्नपूर्णानंद, सी जैनेन्द्र, डी जीपी श्रीवास्तव। तो जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणवादी कथाकार की श्रेणी में आते हैं, ना कि हास्य व्यंग्यकार की श्रेणी में। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसमें 1950 दिया है, जबकि नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1956 ईस्वी से में हुआ था, तभी से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। ए प्रगतिवादी कहानी, बी मनोविश्लेषणवादी कहानी, सी प्रेमचंद युगीन कहानी, डी नई कहानी। तो भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी कहानी कौन सी है? तो ये नई कहानी जो है, ये भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। ये कथन किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी शिव प्रसाद सिंह, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? ए प्रेमचंद युगीन कहानी, बी नई कहानी, सी मनोविश्लेषणवादी कहानी, डी प्रगतिशील कहानी। विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी उसमें है, तो ये है नई कहानी। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। ये कथन किस आलोचक का है? ए नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डी प्रेमचंद। कहानी कथा तत्व का ह्रास, ये नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य बताने वाले आलोचक कौन है? तो वो है सी डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। ये कथन किस आलोचक का है? नई कहानी से तात्पर्य वो कहानियों से लिया है उन्होंने जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और जीवन के किसी न किसी पहलू पर ही आधारित हैं। ए प्रेमचंद, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी कमलेश्वर, डी मार्कंडेय। तो ये मार्कंडेय जी का कथन है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1950 ईस्वी, बी 1955 ईस्वी, सी 1960 ईस्वी, डी 1975 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, जिसके प्रकाशक भैरव प्रसाद गुप्त थे। 1955 ईस्वी दिया हुआ है, जबकि कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? ए महुए का पेड़, बी भूदान, सी हंसा जाए अकेला, डी मुर्दा सराय। तो मुर्दा सराय नामक कहानी जो है, ये मार्कंडेय जी की नहीं है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है? ए महुए का पेड़, बी मुर्दा सराय, सी तीन निगाहों की तस्वीर, डी कोई नहीं। तो मुर्दा सराय नामक संकलन शिव प्रसाद सिंह का है। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ए भीष्म साहनी, बी कमलेश्वर, सी जैनेन्द्र, डी अमरकांत। तो जाह्नवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। निम्नलिखित कहानियों एवं कहानीकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। वापसी, बहादुर, चीफ की दावत, टूटना। राजेंद्र यादव, उषा प्रेमवदा, अमरकांत, भीष्म साहनी। तो वापसी नामक कहानी उषा प्रेमवदा जी की है। बहादुर नामक कहानी अमरकांत जी की है। चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की है और टूटना नामक कहानी राजेंद्र यादव की कहानी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? ए मार्कंडेय, बी कमलेश्वर, सी फणेश्वर नाथ रेणु, डी उषा प्रेमवदा।
तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं और ये एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? ए सूर्यबाला, बी उषा प्रेमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी कृष्णा सोबती। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका सूर्यबाला है। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये किसकी पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? ए जैनेन्द्र, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश, डी अमरकांत। तो जैनेन्द्र जी नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े रहे। राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? राजा निर्वंशिया और तलाश नामक कहानी का लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी निर्मल वर्मा। तो इन दोनों कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। कहानियों एवं कहानीकारों की सूची से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। ए जिंदगी और जोंक, छुट्टी का एक दिन, मिसपाल, कर्मनाशा की हार। उषा प्रेमवदा, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, मोहन राकेश। तो जिंदगी और जोंक नाम की कहानी अमरकांत जी की है। छुट्टी का एक दिन उषा प्रेमवदा, मिसपाल नामक कहानी मोहन राकेश की है और कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। तो इस तरह से देखें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? ए मन्नू भंडारी, बी उषा प्रियमवदा, सी ममता कालिया, डी रजनी पनिकर। यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो यही सच है नामक कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है? ए यही सच है, बी त्रिशंकु, सी मैं हार गई, डी डार से टूटी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी जी का नहीं है? तो डार से टूटी ये मन्नू भंडारी जी का संकलन नहीं है, बाकी ये तीनों संकलन मन्नू भंडारी जी के हैं। तो आज के 30 क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे।